चलिए, युवा शिक्षा और कौशल विकास, तीसरा सेगमेंट है युवा शिक्षा और कौशल विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब बाकी तो जनरल बातें हैं कि इसमें शिक्षा का विकास, तमाम चीज़ों को जो है वो जनरल है। एक इसमें थ्योरी है। पहले हमारे यहाँ क्या थ्योरी था? 10+2। अब क्या थ्योरी है? 5+3+3+4। लेकिन ये मैथ लग रहा है, ये समझ में आ रहा है समझ में? सर मत हिलाइए, समझ में नहीं आया तो बोलिए नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया? तुमको? तुम बताओ। देखिए, पहले क्या था कि 6 से 16 साल के बच्चों को, पहले जो था, ये लिखिए मत, इसको समझिए। पहले क्या था, 6 से 16 तक में 10वां हो रहा है, और 16 के बाद 2 साल, मतलब वही नहीं 16 तो 14 भी, जो भी ईयर से मतलब नहीं है। एक 10th तक का सिस्टम और एक 10 के बाद का सिस्टम, यही ना था, ठीक है ना? 16 वही था। तो ईयर का कोई इशू नहीं है उसमें, 16 से 18, क्योंकि नॉर्मली भारत में मैट्रिक करते करते ऑफिशियली आपका 15-16 हो ही जाएगा, नहीं होगा। तो 15 साल तक 10 और उसके बाद +2, यही सिस्टम चल रहा था। अब इन लोगों ने क्या किया कि इसको 4 भाग में किया। जो पहले 2 भाग में था वो नई शिक्षा नीति में क्या हो गया, 4 भाग में। क्या, कहाँ से कहाँ तक? पहले को कहा गया आधारभूत। लिखिए, 4 भाग में पहला भाग है आधारभूत, यानी फंडामेंटल, ठीक है। दूसरा है प्रिपरेटरी, एक के नीचे एक लिखिएगा। तीसरा है मिडिल, और चौथा है सेकेंडरी। आधारभूत में क्लास 2 तक आएगा। आधारभूत में मतलब आंगनवाड़ी। आधारभूत में क्या है कि पहले आंगनवाड़ी है, शुरुआती दौर में है ना आंगनवाड़ी गांव में, फिर एक बाल बाटिका है ना, और एक है प्री स्कूल। ये तीनों, तो ये 1, 2, 3, ये हो गया प्राइमरी। और 2 साल क्लास 1 और क्लास 2, ये कुल मिला के 5 साल। आंगनबाड़ी, बाल बाटिका, प्री स्कूल, ये मिला के 3 साल, और उसके बाद 2 साल क्लास 1 और क्लास 2। तो ये हो गया आधारभूत, फंडामेंटल। इसके बाद क्या है? प्रिपरेटरी, है ना, प्रारंभिक। क्योंकि नॉर्मल में क्या था, प्रिपरेटरी को ही हम लोग प्रारंभिक मानते थे। तो चलिए, इसमें 3 साल है। क्या क्या है? 3, 4, 5। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये इसमें आ जाएगा। और उसके ऊपर क्या है? मिडिल। तो क्या? 6, 7, 8, और 8 से 12 को एक साथ कर दिया। 9, 10, 9, 10, 11, 12, ये 4 हो गया। तो अब इसका क्रम क्या बन गया? 5 + 3 + 3 + 4। अब पहले क्या था? 10 और 10 + 2, यानी 10 और 10 + 2, ठीक है ना। तो ये नई शिक्षा नीति है, और इसमें फिर अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट है, सब एलिमेंट बहुत सारे हैं। तो वो आप गेस करके उसको मार सकते हैं, थोड़ा बहुत आप जाते समय पलट लीजिएगा, यहाँ उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी में बहुत सारा आएगा, मूल्यांकन केंद्र बनेगा तो उसका एस्टिमेशन किया जाएगा, उनको यह दिया जाएगा, पेंसिल दिया जाएगा। मेंस में इसका एक आंसर आ सकता है, पीटी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। पीटी में यही सवाल पूछेगा कि इसका वर्गीकरण कैसा है। फिर PMKY, युवा शिक्षा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इससे आप लोग परिचित होंगे। यह एक कौशल विकास और प्रशिक्षण की योजना है, ठीक है। कौशल विकास में तो कुछ कंसेप्चुअल एरर है नहीं। इसका कार्यान्वयन के लिए एक कॉरपोरेशन बनाया गया है, उसको लिख लीजिए। उस कॉरपोरेशन का नाम है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। यह केंद्र स्तर पर है। ये पूछा भी था पिछली बार कि मंत्रालय कौन सा इसको करता है। तो इसके लिए केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर उसको कौशल विकास अलग अलग मिशन जो हर राज्य में है वो भी रहता है। मंत्रालय लिखिए इसका, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, अलग से ही बना दिया गया है। इसी में एक नया एलिमेंट जोड़ते हुए एक नया ही बना दिया गया, लिखिए उसको अलग से, प्रवासी कौशल विकास योजना। यानी एक तो जो इंडियन के लिए है, जो एक प्रवासियों के लिए है, ठीक है। 17 में इसकी घोषणा की गई। 8 जनवरी 17 को बेंगलोर में जो हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है ना, गांधी जी 9 तारीख को आए थे विदेश से। भारत कब आए थे? 9 जनवरी को।
तो उसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, यानी भारत आने वाला पहला प्रवासी उन्हीं को मान लिया गया। नहीं, यदि पूछ दे कि सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं, 3 वर्ड है, सुरक्षित जाएं, आए नहीं, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं और विश्वास के साथ जाएं। यह इसी का आदर्श वाक्य है प्रवासी कौशल विकास योजना का। सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं और विश्वास के साथ जाएं। इसके लिए समझौता किया गया, ठीक है ना। एक मिड डे मील योजना है, ये कब से है? वैसे तो पहले से है, लेकिन इसका फिर से नया संस्करण लाया गया मिड डे मील का 2015। मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना 2015, 95 से चल रहा है ये, 95 से 95 से यही था। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, सहायता कार्यक्रम था। मिड डे मील बाद में कर दिया गया इसको। इसका मेन पर्पस पूछ दे तो क्या आंसर दीजिएगा? मिड डे मील का मेन तो ये है ना, एडमिशन ज़्यादा हो, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, प्रवेश करवाना। ये तो लोभ दिया जा रहा है कि इसी बहाने आ जाएगा, और जब आ ही रहा है तो थोड़ा बढ़िया खा ले। वो खाना से पोषण होगा? देखिए खाना कभी कितना, एक बच्चा पे तो खिचड़ी ना मिलेगा फिर। ठीक है, ठीक है। तो मिड डे मील जो है मेन स्कूलों में, मतलब एडमिशन बढ़ावा इसका मेन मकसद है। साथ ही साथ पोषण बढ़ जाए तो अच्छी बात है। एक है ICDS योजना, आजकल जो चल रहा है, न्यू ICDS यानी कि नई एकीकृत विद्यालय शिक्षा योजना, विद्यालय शिक्षा योजना, नई एकीकृत विद्यालय शिक्षा योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन स्कूल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन स्कूल एजुकेशन 18 को शुरू किया गया, 2018 को। इसका मेन लक्ष्य है पूरे देश में प्री नर्सरी से लेकर 12वां तक की शिक्षा पर सबकी पहुंच हो। इसमें 2T सिस्टम लाया गया, 2T सिस्टम, 2T यानी T प्लस T। ये TT क्या है, यही पूछ देगा। TT सिस्टम किस का भाग है? टीचर और, ठीक है, टीचर एंड टेक्नोलॉजी। इसीलिए हाँ, इससे क्या होगा, गुणवत्ता, टीचर की गुणवत्ता बढ़ेगी, स्कूल की गुणवत्ता बढ़ेगी। नहीं, ये मेन महत्वपूर्ण है। आगे लिखिए, राष्ट्रीय युवा नीति 2014, राष्ट्रीय युवा नीति 2014। इसका मेन उद्देश्य है युवाओं में उत्पादक कार्यबल बढ़ाना, यानी कि प्रोडक्शन वर्कफोर्स जनरेट करना। उत्पादक कार्यबल यानी प्रोडक्शन वर्कफोर्स, खास करके किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में उत्पादक कार्यबल बढ़े, और उद्यमशीलता के क्षेत्र में। 3 क्षेत्र इसमें प्राइमरी हैं, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता। लेकिन और भी क्षेत्र हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, खेल हो गया, मतलब कहीं भी वो प्रोडक्शन वर्कफोर्स हो। भविष्य में जो चुनौतियाँ आने वाली हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, इसमें युवाओं को उन चुनौतियों के लिए तैयार करना इसका मेन है। इसको सारांश में लिखा जाए कि भावी भूमिका के लिए युवाओं को तैयार करना है, यानी भविष्य में जो भूमिकाएं उनको मिल सकती हैं उनके लिए युवाओं को तैयार करना। इसके लिए मंत्रिमंडलीय समिति का बैठक हुआ था 2017 में, उसके बाद से इसका खाका बनाया गया। इसमें 2-3 टर्म्स है, उसका अर्थ आप खोज के लाइएगा ताकि पढ़ लीजिएगा। एक टर्म लिखिए, इसी में एक टर्म है संकल्प, लिखो SANKALP, संकल्प। व्हाट इज संकल्प? इसी से जुड़ा हुआ है। संकल्प क्या है? संकल्प मतलब ऐसे लिखना है, SAN, हाँ ठीक है ना, SANKALP। इसका फुल फॉर्म ढूंढ के लाना है आपको, ठीक है। उसी तरह इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म है स्ट्राइव, इसका भी फुल फॉर्म देखिएगा, तब आपका ये काम परमानेंट क्लियर हो जाएगा। यानी व्हाट इज संकल्प एंड व्हाट इज स्ट्राइव, इसका फुल फॉर्म ढूंढ के लाइएगा। लिखिए अगला, अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, AIM, इसका शॉर्ट फॉर्म है AIM, अटल इनोवेशन मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भारत सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। अटल टनल तो हम लोग देखे ही थे, फिर पंजाल श्रेणी से, तो अटल पथ है ही यहाँ पर। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं, वाजपेयी का नाम हटाना आसान नहीं है। देखिए, कलाम साहब का नाम, वाजपेयी जी का नाम, शास्त्री जी का नाम, कई मायने में तो हम मानते हैं कि नेहरू जी का भी नाम बहुत जगह पर
ठीक है, ठीक है, उस समय जनता की मांग पर थी और जनता ने जो चाहा वो किया, कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा देन क्या है इस देश को? सबसे बड़ा देन है कि महिलाओं में वह साहस लाया कि हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बनी है महिला? दुनिया को लोकतंत्र पर लेक्चर देना आसान है, लेकिन लोकतंत्र को इतना सुदृढ़ करना जितना भारत कर दिया है, जान के अनजाने में भी, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ तमाम अवरोध हैं। यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पे तमाम आरोप लगते हैं, फिर भी लोग चलता रहता है। वहाँ एक आरोप लगा तो हिलरी क्लिंटन रोने लगी। यानी कि मतलब है कि मजबूती यही ज़्यादा है। देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो यही है ना। चलिए, अटल नवाचार मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में नवाचार पारितंत्र यानी इनोवेशन इकोसिस्टम। नवाचार पारितंत्र यानी इनोवेशन इकोसिस्टम, जैसे कि कोई नया चीज़ इनोवेट हो, उसके लिए माहौल मिले, तो इकोसिस्टम उस माहौल को कहते हैं। यह इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र वाला नहीं। कोई आदमी कोई नया काम करना चाहे, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, आउट ऑफ द बॉक्स, अलग सोचना चाहे, तो उसके लिए कंड्यूसिव माहौल बनाना यानी कि सहयोगी माहौल बनाना, उसी को कहते हैं नवाचार पारितंत्र। ठीक है, तो नवाचार पारितंत्र का विकास इस अटल नवाचार मिशन का उद्देश्य है। नवाचार मतलब इनोवेशन, कुछ खोजना, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस लाया गया है। इसमें सरकार द्वारा अटल नवाचार मिशन और एक सेतु का भी निर्माण किया गया है। सेतु जो है उन केंद्रों को कहते हैं, लिख लीजिए पहले, सेतु क्या होता है? सेतु वे केंद्र हैं जो स्वरोजगार एवं प्रतिभा का उपयोग करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन नहीं हो जाएगा? देखिए, सेल्फ, फिर एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, तो SETU, इसी को कहते हैं सेतु केंद्र। उपयोग यह सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर आधारित होगा। जो केंद्र बनेंगे ना, अटल नवाचार केंद्र जो बनेंगे आगे जाके, जो सेतु केंद्र हैं या अटल नवाचार केंद्र भी कहेंगे, यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर है, PPP मॉडल पर है। शुरू में इसके लिए मात्र 1500 करोड़ रुपया का घोषणा किया गया था। कितना का? पहला बार जब लाया गया था ना, तो उसमें टोकन के रूप में मात्र 1500 करोड़ रुपया का इसमें घोषणा किया गया। देश के संदर्भ में बहुत छोटा है, लेकिन फिर बाद में इसकी आरंभिक पूंजी यदि पूछ दे तो मात्र 1000 करोड़ का ही था। फिर 500 रुपया उसमें अटल नवाचार मिशन के लिए हुआ, लेकिन बाद में इसको समय समय पर कहा गया कि जब जैसा जरूरत पड़ेगा इसको बढ़ाया घटाया बजट के हिसाब से जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक है प्रधानमंत्री युवा योजना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसके आगे वो छोटा पड़ जाता है। फिर एक है ज्ञान योजना, उसको भी छोड़ दीजिए। ज्ञान जो है ना, एक्चुअली ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। क्या है वो? ज्ञान, GIAN, इतना ही याद कर लीजिए। ज्ञान का फुल फॉर्म बता देते हैं, हाँ? ज्ञान योजना लिखिए, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ग्लोबल इनिशिएटिव, हाँ, इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। इसकी शुरुआत IIT गांधीनगर से की गई। इसमें मेन, जब इतना बता दिया तो बता ही देते हैं, जैसे दूसरे देशों से जो IT के या जो भी तकनीकी के बहुत अच्छे टीचर हैं, वो भारत आके पढ़ा के अपना ज्ञान बांटेंगे। क्या बांटेंगे? ज्ञान। तो याद रहेगा ये ज्ञान, बाहर से आके। एक रोशनी योजना है, ये कांग्रेस के समय आया था, रोशनी योजना, जब जयराम रमेश थे तो आया था। ये 7 जून 2013 को भारत के 24 नक्सल प्रभावित जिलों में कौशल विकास के लिए लाया गया था। 7 जून 2013 को भारत के 24 है ना, 24 नक्सल प्रभावित जिलों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। एक इसी तरह का कार्यक्रम है खेलो इंडिया, युवा संबंधित ही है, कौशल विकास से संबंधित है। 16-17 से इसको प्रारंभ किया गया खेलो इंडिया को। खेल में प्रतिभा का विकास, व्यवस्था का विकास, आप कंसेप्ट से समझ सकते हैं, इसमें यही होगा। लेकिन इसमें लिखिए, एक आंकड़ा पूछ सकता है कि इसमें कितने खेलों को भी इसके तहत शामिल किया गया है। 21 खेलों को, 21 स्पोर्ट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। खेलो इंडिया में जितना भी अनुदान है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है,
100% सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्लास छठा से लेकर 50 से ऊपर तक के आयु वर्ग को इसमें शामिल किया था। 6 टोटल इसमें 5 आयु वर्ग है, उसको पूरा नहीं लिखवाते हैं, बस इतना जानिए कि मतलब 6 साल का आदमी भी खेलो इंडिया का पात्र हो सकता है, बच्चा भी, और 50 साल से ऊपर का जवान भी। बूढ़ा नहीं कहेंगे, बूढ़ा होने के लिए तो 60 पार करना पड़ेगा। इतना काफ़ी है युवा शिक्षा रोजगार में, है।